पुराणों के अध्ययन से, संतों की वाणी के श्रवण करने से हम आपको ज्ञात होता है कि नाम संकीर्तन प्रभु को प्रदान करने वाला है। हम आप बारंबार श्रवण करते हैं, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतर ही पारा, नाम संकीर्तनम यशे सर्व पाप प्रणाशनम। आज इसी भाव को, नाम संकीर्तन के महत्व को विस्तार से श्रवण करते हैं स्वामी शिवानंद जी महाराज की वाणी से। एक लेख के माध्यम से हम आप जानने का प्रयास करते हैं कि ये नाम की शक्ति हम आपके हृदय पर कैसे प्रभाव डालती है। ये नाम संकीर्तन आखिर कैसे चेतना का प्रसार आपके और मेरे कण कण में, रोम रोम में, हमारे चित्त में भरता है। जय श्री हरि। पूज्य गुरुदेव के चरणों में प्रणाम। सभी नामनष्ट साधकों को जय जय श्री सीताराम। हाथ जोड़ निवेदन, स्वामी जी की बात को ध्यान से श्रवण कीजिए और हरि नाम की पुकार लगा अपने जीवन को सफल कीजिए। स्वामी जी लिखते हैं, विधाता ने घोड़ा, गाय, कुत्ता, हाथी, न जाने असंख्य प्राणियों की सृष्टि की, किंतु उन्हें संतोष नहीं हुआ। फिर उन्होंने मानव की सृष्टि की, इससे उन्हें पूर्ण संतोष हुआ, क्योंकि एक मानव ही था जो सप्त स्वर स रे ग मैं पै ध नी निकाल सकता था। वह कीर्तन कर सकता था, कीर्तन के द्वारा प्रभु का साक्षात्कार कर सकता था। स्वामी जी कहते हैं, मन पंचविध विषयों का उपभोग करता है। हमें परमात्मा से अलग करने वाली दीवार यह मन ही है। इस शरीर की रचना करने वाले ने 5 तत्व पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश, पक्के चोर, इन्होंने आत्मरूपी रत्न चुरा लिया। आकाश इनका मुखिया। यदि आप आकाश को नियंत्रण में ला सके तो शेष चारों इसके अधीन हो जाएंगे। इन 5 तत्वों को आप स्वाधीन कर लें तो मन को सुगमता से अपने वश में कर लेंगे। आकाश का गुण है शब्द, और यदि आप भगवान का नाम ताल और लय के साथ मधुर स्वर में ले सकें तो आकाश तत्व आपके अधीन हो जाएगा। उसके पीछे शेष सारे मन आदि आपके अधीन। यही कारण है कि भगवान कहते हैं नारद जी से, मैं न वैकुंठ में रहता हूँ न योगियों के हृदय में, परंतु मेरे भक्त जन जहाँ मेरा नाम संकीर्तन करते हैं, हे नारद, मैं वही निवास करता हूँ। मैं अपने भक्तों के हृदय में रहता हूँ। जिस प्रकार दही, पापड़, अचार, अदरक की चटनी, धनिया और पुदीने की चटनी आदि अच्छे व्यंजन हैं, इनमें खिचड़ी अच्छी स्वादिष्ट बनती है, उसी प्रकार जप, सत्संग, रामायण, भागवत का पाठ आदि के मेल से संकीर्तन समुद्र होता है और भक्ति का अधिकाधिक विकास होता है। जिनका हृदय पापों के कारण पाषाणवत कठोर हो गया है, जो बड़े नास्तिक हो गए हैं, उनके हृदय को पिघलाने का काम ये नाम संकीर्तन भक्ति करती है। इससे बढ़कर कोई साधन नहीं। जिस प्रकार धातुओं को गलाने का साधन अग्नि है, उसी प्रकार पापों को गलाने का उत्तम साधन नाम है, भगवन नाम संकीर्तन है। विष्णु पुराण में इस बात को प्रकट किया गया। पूज्य स्वामी जी लिखते हैं, मेरठ में एक भूमिपति का लड़का अत्यंत अस्वस्थ हो गया। चिकित्सकों ने जवाब दे दिया। भक्तों ने तब उसे अपने हाथ में लिया। वे 7 दिन रात रोगी को चारपाई के पास बैठकर नाम संकीर्तन दिन रात करते रहे। 7वें दिन रोगी स्वयं उठ खड़ा हुआ, नाम संकीर्तन करने लगा, वह पूर्ण स्वस्थ हो गया। ये चमत्कार है नाम संकीर्तन की शक्ति का। संकीर्तन मन और आत्मा का आहार है। संकीर्तन दिव्य औषधि है। संकीर्तन जीर्ण नाड़ियों में स्फूर्ति का संचार करने वाला मलहम है। संकीर्तन दिव्य अमृत है। ब्रह्म मुहूर्त में और रात को संकीर्तन इस अमृत का पान करने पर यह अधिक फलदायी होता है। पूज्य स्वामी जी लिखते हैं, तुकाराम जी एक किसान पर अपना नाम लिखना तक ना जानते वे, पर हमेशा करताल लेकर विठल 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 कृष्ण 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 पुकारते रहते थे। भौतिक शरीर में उन्हें श्री कृष्ण के दर्शन हो गए। संकीर्तन से उनकी दिव्य दृष्टि खुल गई। उनके अभंग आज तक विश्वविद्यालयों में पढ़ाए जाते हैं। संकीर्तन के द्वारा ही एक ज्ञान द्वारा फूट निकली। संकीर्तन से प्राप्त भाव समाधि के द्वारा दिव्य स्रोत तक वे पहुंचे। इससे बढ़कर क्या किया जाए। इसी कलिकाल की घटना चिदघन स्वरूप और कीर्तन की अगाध शक्ति ने
रामकृष्ण परमहंस तक को प्रभु साक्षात्कार के योग्य बनाया। प्रकांड विद्वानों की शंकाओं का वे निराकरण कर देते थे। ये दिव्य ज्ञान उन्हें प्राप्त हुआ नाम संकीर्तन से। जो घास के पत्ते से भी अधिक नम्र हो, वृक्ष से अधिक सहिष्णु हो, जो स्वयं निराभिमानी हो किंतु औरों का पूर्ण मान रखता हो, वह सर्वदा श्रीहरि का कीर्तन करने योग्य है और ऐसा कीर्तन तत्काल प्रभु को प्रदान करने वाला है। महामंत्र इतना लंबा है कि एक सांस में उसका उच्चारण नहीं किया जा सकता, इसलिए उसके 2 भाग कर लेने चाहिए। हरे राम 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 हरे हरे, फिर दोहराएं हरे कृष्ण 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 हरे हरे। इस प्रकार दोहराते रहने से निश्चित लाभ होता है। दवाइयाँ तैयार करने वाले लोग अपनी दवाइयों के विषय में विभिन्न पत्र पत्रिकाओं में भड़कीले विज्ञापन देते हैं। लोगों को अपनी औषधियों की ओर आकर्षित करने के लिए नमूने के रूप में निःशुल्क वितरण करते हैं। इसी प्रकार साधु संतों को भी लोगों में रुचि और नाम महिमा के विषय में भक्ति उत्पन्न करने के उपदेश देने चाहिए, कथा कीर्तन करते रहना चाहिए। जो लोग उन तक पहुँचे उन्हें भगवान तक पहुँचाने के लिए इस नाम की शक्ति को प्रदान करना चाहिए। भक्ति की प्रेरणा उदित करनी चाहिए। सब कुछ भूल, सब कुछ त्याग कर शेष जीवन भगवान और भक्त को समर्पित कर देना चाहिए। सारा संकीर्तन इसी बात में लगा दें। हम आपका ये कर्तव्य है, स्वामी जी कहते हैं, कि साधक गृहस्थ में रहते हुए भी नित्य निरंतर अधिकाधिक हरिनाम का उच्चारण करता रहे, संकीर्तन करता रहे। मोह और माया स्वतः उसका त्याग कर देगी, उसे श्री हरि की प्राप्ति होगी। नाम संकीर्तन वह शक्ति है जो प्रभु को प्रदान करने वाली है, नामी से मिलाने वाली है। इसलिए नित्य निरंतर अधिकाधिक अपने समय को हरिनाम में लगाइए, निश्चित लाभ होगा।